पहले वो रातों रात लखपति बनाने का सपना दिखाता है, फिर वो गरीब और आम आदमी को अपने जाल में फंसाता है। उसके बाद कंपनी को चमकाने के लिए वो न्यूज चैनल शुरू करता है। और होता क्या है, गरीब निवेशकों का पैसा डूब जाता है। पैसा वसूलने वाले एजेंट दर दर की ठोकरें खाते हैं और उनके न्यूज चैनल में काम करने वाले पत्रकार और मीडिया कर्मी तबाह हो जाते हैं। चिटफंड के चैनलों से सावधान। हर्षवर्धन त्रिपाठी, अगस्त्य अरुणाचल, मनोजीत मलिक, शुभदीप रॉय, ये सभी वो टीवी पत्रकार हैं जिन्हें चिटफंड कंपनी वाले टीवी चैनलों ने कहीं का नहीं छोड़ा। P7 चैनल में काम कर चुके अगस्त्य अरुणाचल आज बेरोजगार तो नहीं, लेकिन इनका दर्द किसी बेरोजगार से कम भी नहीं। खुद सुनिए। परेशानियों को देख करके पत्नी ने भी नौकरी शुरू कर दी, तो थोड़ा सा उनसे सहारा मिल गया। मेरा भाई है यहाँ पे, कभी उससे मदद लेना होता है, उससे ले लेता हूँ। माँ रिटायर कर चुकी हैं इनसे, लेकिन उनको मैंने बताया नहीं है। उनसे कोशिश करता हूँ कि वहाँ तक अभी तक कोशिश रही है कि उनको पता न चले कि क्या मेरी स्थिति है, लेकिन फिलहाल तो ऐसे ही चल रहा है। मैं ये सौभाग्यशाली था कि मेरे साथ वो स्थिति नहीं आई, मेरे साथ वो नौबत नहीं हुई, लेकिन ढेर सारे लोग थे जिन्होंने अपनी पत्नी और बच्चे को ले जाके अपने गांव में अपने माँ बाप के पास छोड़ दिया, या जहां भी जिस छोटे शहर से वो आए थे। अगस्त्य अरुणाचल और हर्षवर्धन त्रिपाठी को दोराहे पर लाकर खड़ा करने वाला P7 न्यूज चैनल नवंबर 2014 में बंद हो चुका है। इसका संचालन करने वाली कंपनी पर्ल्स ग्रुप के संस्थापक निर्मल सिंह भंगू को धोखाधड़ी के आरोप में सीबीआई ने हाल ही में गिरफ्तार किया है। भंगू ने लाखों निवेशकों को शिकार बनाया तो P7 न्यूज चैनल के जरिए सैकड़ों पत्रकार सड़कों पर आ गए। जैसे जैसे पर्ल ग्रुप पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता गया तो सबसे पहले P7 न्यूज चैनल को ही बंद करने की बात सामने आई। अगस्त्य अरुणाचल का कहना है कि जब उन्होंने P7 न्यूज चैनल में नौकरी शुरू की तब इस चीज पर जरा भी गौर नहीं फरमाया कि ये चैनल चिटफंड कंपनी का है, लेकिन चैनल में वरिष्ठ लोगों की कार्यशैली देखकर एहसास होने लगा कि इस चैनल का मिशन पत्रकारिता नहीं है, बल्कि पत्रकारिता के जरिए कंपनी का प्रचार प्रसार करना इसका मकसद है। एक जर्नलिस्ट का चैनल होता है तो उसका कुछ मायने होता है, उसकी एक सोच होती है, दूरदृष्टि होती है। लेकिन अगर वो जर्नलिस्ट नहीं है और जर्नलिज्म के इसमें कूदना चाह रहा है तो उसकी सोच नहीं होती है, जर्नलिज्म उसकी सोच नहीं होती है। वो चौथा स्तंभ मजबूत करने के लिए नहीं आता है, उसकी सोच कुछ और होती है। वो चाहे रियल एस्टेट का हो, वो चाहे चिटफंड कंपनी हो, उसकी सोच कुछ और होती है। P7 न्यूज चैनल के आउटपुट विभाग में 4 साल तक काम कर चुके हर्षवर्धन त्रिपाठी का कहना है, बुरा दौर तब शुरू हुआ जब सैलरी 15 दिन लेट आने लगी और फिर बढ़ते बढ़ते ये दौर 2-2 महीने पर पहुंच गया। हर्षवर्धन के मुताबिक चैनल बंद होने की घोषणा के बाद उन्होंने 3 महीने की सैलरी पाने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया। डायरेक्टर के सामने धरना प्रदर्शन किया तो साथ ही नोएडा के जिला कलेक्टर को भी साथ लिया। श्रम विभाग के आयुक्त के सामने अर्जी डालकर उन्होंने न्यूज चैनल के संघर्ष कर रहे कर्मचारियों की लड़ाई को आगे बढ़ाया, तब जाकर उन्हें अपना हक मिला। हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और जो आमतौर पर होती मुश्किल वही है कि मीडिया का आदमी कहाँ धरना प्रदर्शन करे, मतलब कौन देखेगा उसे, कौन दिखाएगा। लेकिन हम लोगों ने डायरेक्टर को घेरा, केबिन के सामने बैठे और उनसे बातचीत किया। वो पहले तो तैयार नहीं थे, फिर युवा के अच्छा ठीक है करेंगे। फिर हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी उसमें शामिल किया और हम लोगों को जब ये समझ में आया कि ये अब धीरे धीरे चैनल को वाइंड अप कर रहे हैं और हमारे पैसे फंस गए हैं, तो हम लोगों ने लेबर कमिश्नर के यहाँ एक एप्लीकेशन भी डाल दी थी। मतलब उसका जो बेटर पार्ट था वो ये था कि हमने लड़के और वो सैलरी हासिल कर ली। पश्चिम बंगाल के रोज वैली कंपनी के न्यूज टाइम में काम करने वाले कर्मचारियों को अब भी वेतन नहीं मिल पा रहा। वहां बतौर एंटरटेनमेंट प्रोड्यूसर काम कर चुके शुभदीप रॉय ने बताया कि उन्होंने 5 साल न्यूज टाइम में काम किया, लेकिन कंपनी ने उनका पीएफ अकाउंट में डालना साल 2014 से ही बंद कर दिया और जब पत्रकारों ने देरी से सैलरी मिलने, ईपीएफ खाते में न डाले जाने जैसी शिकायतों के खिलाफ आवाज उठाई तो वहां मौजूद बाउंसरों के जरिए उनकी आवाज दबाने की कोशिश की गई।
किसी भी चैनल में बाउंसर नहीं होता है। यही एक कंपनी है रोज वैली, जिसका चैनल न्यूज़ टाइम में और रूपसी बांग्ला और धूम म्यूजिक और प्लैनेट म्यूजिक चैनल का गेट में बाउंसर होता है 4-5, क्योंकि एम्प्लॉय को सैलरी ना मिलने से वो लोग इतना गुस्सा में आ गए कि उसको कंट्रोल करने के लिए ऑफिस में बाउंसर रखा गया था। रोज वैली से इस पूरे मामले पर उनका पक्ष मांगा गया, लेकिन कंपनी ने कुछ भी कहने से मना कर दिया। शुभदीप रॉय अब भी बेरोजगार हैं, तो सरधा समूह के चैनल 10 में 5 साल तक काम कर चुके एक और पत्रकार मनोजीत मलिक की कहानी भी कमोबेश यही है। अप्रैल 2013 में सरधा ग्रुप के मालिक सुदीप्तो सेन की गिरफ्तारी के बाद चैनल 10 के पत्रकारों को अचानक बर्खास्त किया जाने लगा। वेतन में कटौती शुरू हो गई और मजबूरी में जो लोग आज भी वहां हैं, उनकी हालत भी बेरोजगारों वाली जैसी ही है। हम लोग वेट कर रहे हैं कि नेक्स्ट दिन आएगा जब अच्छा कुछ होगा, लेकिन मैं तो थोड़ा काम कर रहा हूँ। मैं अभी रिपोर्टर प्रोफेशन में हूँ, लेकिन मुझे बहुत खराब लगता है। हमारा जो कॉलीग्स थे जिसके पास अब नौकरी नहीं है, बहुत रिपोर्टर्स, कैमरा पर्सन, वो लोग बहुत दिक्कत में है। शारदा कंपनी का एक है, इसी तरह से रोज वैली निकाले थे 365 चैनल बनाए थे, इसी तरह से रोज वैली टेलीविजन चैनल निकाले थे। आप हर चिट फंड को देखोगे कुछ ना कुछ वो हाँ, चाहे टावर ग्रुप हो, चाहे और का तमाम ग्रुप हो, तो सब उसको हथियार की तरह इस्तेमाल किए और उस हाशिए में जो है सत्ता जो है सरकार को बचाने के लिए और सत्ता को बचाने के लिए ये मीडिया जैसे रोल करते हैं, उसी तरह से जनता के जो पैसा चोरी हो गया उसमें वो उसको दबाने की भी कोशिश कर रहे हैं। मीडिया कंपनी, इन लोग का विचार में था कि मीडिया कंपनी खरीदना पड़ेगा, तो कोई किसी को जोड़ नहीं किया था। ये खुद ब खुद ये लोग इसी प्लान में चले थे कि मीडिया कंपनी हम लोग को खरीदना है, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन जो फॉर्म होता है वो अगर इन लोग के तरफ से हो जाए, वो थोड़ा पब्लिक ओपिनियन को अगर इन्फ्लुएंस कर पाए तो इसका बिजनेस और भी बढ़ जाएगा। सारदा समूह के मालिक सुदीप्तो सेन ने चैनल 10 को खरीद लिया। वहीं रोज वैली के मालिक गौतम कुंडू ने न्यूज़ टाइम्स नामक एक बांग्ला चैनल को लॉन्च किया। जानकारों का ये भी कहना है कि अपने गोड़ा धंधे को चलाने के लिए इन दोनों ने मीडिया का सहारा लिया। मीडिया की आड़ में सालों तक इन लोगों ने चिट फंड का धंधा किया। रातों रात चैनल बंद हो गए और हजारों लोग सड़क पर आ गए। लबोलुआब ये है कि पर्ल्स ग्रुप, सरधा ग्रुप, रोज वैली जैसी चिटफंड कंपनियों से जुड़े टीवी चैनलों के पत्रकार कहीं के नहीं रहे। यही नहीं, चिटफंड कंपनी समृद्ध जीवन परिवार के चैनल लाइव इंडिया के मालिक महेश मोतेवार को धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है। P7 न्यूज या लाइव इंडिया हो, चैनल 10 हो, न्यूज टाइम्स हो या फिर चिटफंड कंपनी से जुड़ा कोई भी टीवी चैनल, हकीकत ये है कि इनके मालिकों का पत्रकारिता से दूर दूर तक कोई नाता नहीं। P7 न्यूज कंपनी के मालिक निर्मल सिंह भंगू की जिंदगी का सफर साइकिल पर दूध बेचने से शुरू हुआ था। पंजाब के जिला चमकौर साहिब में भंगू साइकिल पर दूध इकट्ठा कर शहर में घर घर जाकर बेचने का काम करता था। इसी दौरान वो एक चिटफंड कंपनी के लिए एजेंट का काम करने लगा। धीरे धीरे इस काम में भंगू इतना माहिर हो गया कि उसने गुरवंत एग्रोटेक नाम से अपनी कंपनी शुरू कर दी। ये कंपनी मैग्नेटिक पिलोज बेचने के नाम पर लोगों से पैसा जमा कराती थी। इसके बाद कंपनी का नाम बदलकर 1998 में PACL इंडिया यानी पर्ल एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड रख दिया गया और इस तरह 2 दशक के भीतर भंगू हिंदुस्तान के सबसे बड़े लैंड बैंक का मालिक बन गया। इस ग्रुप की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसके ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार से लेकर ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज ब्रेट ली तक रह चुके हैं। PACL का मुख्य दफ्तर दिल्ली में है। देश भर में इसके एजेंटों का जाल फैला हुआ है। कंपनी के करीब 8 लाख एजेंट पूरे देश में हैं, जो चेन मार्केटिंग के तहत काम करते हैं। इसके अलावा IPL में पंजाब की टीम किंग्स 11 के साथ भी पर्ल ग्रुप जुड़ा रहा है। कंपनी ने रियल एस्टेट, टिम्बर इंडस्ट्री, हेल्थ, टिश्यू कल्चर, होटल जैसे क्षेत्रों में हाथ आजमाने के बाद 2011 में P7 न्यूज चैनल शुरू किया। चैनल के जरिए पर्ल्स ग्रुप कंपनी का प्रचार प्रसार करना ही उसका मकसद था। राष्ट्रीय चैनल के अलावा भंगू ने क्षेत्रीय चैनल्स पर्ल्स मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी शुरू किया और खूब पूंजी निवेश कराया। लेकिन आज 5 करोड़ निवेशकों से 45,000 करोड़ रुपए ऐंठने के आरोप में भंगू को जेल भेजा जा चुका है। इस बीच CBI की जांच में पता चला है कि निवेशकों के पैसों से कंपनी ने दिल्ली के कनॉट प्लेस में 66 दफ्तरों को खरीदा।
पंजाब के संगरूर में पर्ल्स कंपनी के निवेशकों को अपनी रकम डूबने का डर सता रहा है। सानू कुछ नहीं मिला जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕਿਸ਼ਤ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਟੁੱਟਣ ਫੁੱਟੇ ਪਏ ਨੇ, ਘਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੋ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਬਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੱਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਾਡੇ ਕਮਰੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਰਿਕਸ਼ਾ ਪੁੱਲਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ, ਇੱਕ ਦਲਿਤ, ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ, ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੋ ਬਣਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਅਕॉर्डिंग टू दी लॉ की जाएगी। PACL का कहना है कि निवेशकों को घबराने की जरूरत नहीं है। कंपनी में जिन लोगों ने पैसा लगाया है उन्हें उनका पैसा वापस मिलेगा। कंपनी के वकील का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2015 में कमेटी बनाई थी और उसके पास कंपनी के सारे दस्तावेज मौजूद हैं। ये अरेस्ट बल्कि सीबीआई को नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि जैसे ही कमेटी बनी सब कुछ ये निपट रहा था। तो ये हमारी कानूनी प्रक्रिया या फिर ये जो वेरियस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं या वेरियस गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनकी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, जिसकी वजह से ये पैसा डकरा है। बल्कि मुझे ये भी बताया गया था कि काफ़ी सारे लोगों ने अपनी नो ऑब्जेक्शन दी थी कि उन्हें कोई एतराज़ ही नहीं है, कंपनी ठीक चल रही थी। ये तो इस बात की सीबीआई की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। लेकिन लाइव इंडिया और महाराष्ट्र में मी मराठी न्यूज चैनल के मालिक महेश मोतेवार का शुरुआती सफर भी संघर्ष भरा रहा। महेश मोतेवार ने 2005 में खोली अपनी समृद्ध जीवन परिवार कंपनी को और ताकतवर बनाने के लिए चैनल खोला। अच्छे पत्रकारों को ऊंची सैलरी पर नौकरी दी। मोतेवार की कंपनी ग्रामीणों को बताती थी कि वो पुणे में बकरी और गाय पालन का कारोबार करती है। इसके बड़े बड़े फार्म हैं जहां पशुओं का पालन पोषण होता है। कंपनी ने ग्रामीणों को बताया कि उनके पास जितने भी पैसे हैं वो उनकी कंपनी में निवेश कर दे। बकरी व गाय पालन में मिलने वाला 3 गुना लाभ उन तक सीधे पहुंचेगा। इस तरह ग्रामीण उनके चंगुल में फंस गए। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के लोहारा तहसील के जेवली गांव में करीब 150 लोगों ने समृद्ध जीवन परिवार में निवेश किया है। श्याम सुंदर पाटिल नाम के किसान ने 21 लाख तो श्रीमंत घोटके नाम के इस किसान ने 36,000 रुपए समृद्ध जीवन परिवार में जमा किए हैं। लेकिन मालिक महेश मोतेवर की गिरफ्तारी के बाद अब सभी को अपनी राशि वापस न मिलने का डर सता रहा है। मी माझ्या मुलाच्या शिक्षणासाठी म्हणून मी गुंतवणूक करत होतो। आमच्या गावातल्या बरेच लोकांनी असं समृद्ध जीवन चांगलं आहे त्याच्यामध्ये पैसे गुंतवणूक करा म्हणल्यावर मी माझ्या पगारातले महिन्याला 500 रुपये मी त्या मुलाच्या नावाने भरत होतो। ते अजूनपर्यंत पैसे मला मिळाले नाहीत। लाइव इंडिया चैनल से इस पूरे मामले पर एबीपी न्यूज ने संपर्क साधा, लेकिन उनका अब तक कोई जवाब नहीं आया है। शारदा चेट फंड ने वही किया, PACL पर्ल एग्रो ने भी वही किया, वही साई प्रसाद ने किया, वही सहारा करता था और वही चीज समृद्ध जीवन ने की, वही रोजवेली ने की। सब जगह समृद्ध जीवन ने क्या किया, 2012-13 के पश्चात जो पैसे अनाप शनाप आने लगे, 7 राज्यों में फैल गया, तो उन्होंने फिर अपना ही कैंपेन करने के लिए मी मराठी चैनल खरीदा, लाइव इंडिया टीवी चैनल खरीदा और 2015 में उन्होंने मी मराठी अखबार भी शुरू कर दिया। समृद्ध जीवन की समृद्धि लोगों के सामने खुलकर तब आई जब उस कंपनी ने न्यूज़ चैनल में हिस्सेदारी खरीद ली और अपने कामों का ढिंढोरा उन चैनलों के माध्यम से जोर शोर से पिटना शुरू किया। इतना ही नहीं, उन चैनलों में महाराष्ट्र के दिग्गज पत्रकारों को मोटी सैलरी देकर नौकरी पर रखा और अपनी छवि सुधारने की कोशिश की। जो भी हो, इन चिट फंड कंपनियों के सबसे बड़े शिकार बने निवेशक और खुद पत्रकार, जिन्होंने इन कंपनियों से जुड़े टीवी चैनलों में काम किया या फिर कर रहे हैं। P7 न्यूज में काम कर चुके पत्रकार हर्षवर्धन और अगस्त्य अरुणाचल का कहना है कि चैनल खोलने के लिए बाकायदा केंद्र सरकार कायदा कानून बनाए और ऐसे लोगों को ही न्यूज चैनल का लाइसेंस दे जो पत्रकार रह चुके हैं या पत्रकारिता करना चाहते हों।